नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माही खीवाल। आपको तो पता ही है, सावन का महीना चल रहा है और सड़कों पर हर हर महादेव बम बम भोले के जाकारे लाखों भक्त नंगे पैर कंधों पर कावड़ उठाए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। पैरों में छाले पड़ रहे हैं, लेकिन भक्ति का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन रुकिए, इस अपार श्रद्धा और मेहनत के बीच आज जरा ठहर कर खुद से एक तीखा सवाल पूछिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। क्या सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं? क्या ऐसा करने का आदेश हमारे पवित्र शास्त्रों वेदों में कहीं लिखा है? क्या शास्त्रों में कावड़ यात्रा का विधान है? हम हर साल देखा देखी कावड़ उठा लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपनी श्रीमद् भगवत गीता या वेदों को खोलकर देखा है? यही सवाल संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के आधार पर आप लोगों से पूछते। बेडाली चाल चालू हो रही है। यहाँ सतगुरु कहते हैं वो क्या करते हैं, फिर ना तो भगवान का शिव जी का नाम लेते हैं, आपस में एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोले डट जा, अन्य कहेंगे ओ बोले बदले सुल्फा, बोले न तो भाई मान रहे अपना, और फिर कहेंगे बम 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 बम, दूसरी बात नहीं जानते। ये मेरा ना भगवान की चीड़ कटावे हैं, भगवान ने नाम ले हैं या उसकी बेइज्जती करते हैं। उस ईश्वर को ऐसे वो ड्रामेबाजी तो नाराज होता है, प्रसन्न नहीं होता शिव जी भगवान। गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में साफ लिखा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उसे न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होता है और न ही परम गति। तो फिर यह कावड़ यात्रा क्या है? यह शास्त्र अनुकूल भक्ति है या केवल मनमाना आचरण है? भगवान शिव तो स्वयं जगत गुरु हैं, वे ज्ञान के प्रतीक हैं, लेकिन अपने धर्म को सिर्फ शारीरिक कष्ट देने का साधन बना लिया है। आप लोगों ने पैरों में छाले डाल लेने से या भूखे प्यासे पैदल चलने से परमात्मा नहीं मिलता। हमने देखा होगा ये कावड़ लेनी है, कावड़ लेने जाते हैं हरिद्वार तक, खासकर सावन के महीने में, और वहां से मेरे ख्याल में वो 2 किलो गंगा जल लेकर चले, गंगा का पानी जल, नंगे पैर बेचारे पैदल आओगे, कोई बस में बैठ कर ज्यादातर पैदल जा जाते हैं, और वो भगवान शंकर के पुजारी बनकर जाते हैं। भगवान शंकर का जो नाम हम आपको देते हैं उससे लाभ देता है भगवान, वैसे नहीं देता। अब देखो, प्रत्येक इष्ट का अपना अपना एक गुप्त मंत्र है जिससे वो आकर्षित होते हैं। एक कोड वर्ड होता है, जैसे कुत्ते ने कुत्ता कुत्ता करें जा कति नहीं देखा है, और उसको नहीं करते तो तुरंत देखता है। ऐसे ही प्रत्येक पशु के अलग अलग कोड वर्ड होते हैं। असली भक्ति क्या है? सोचिए, अगर सिर्फ जल चढ़ाने और पैदल चलने से पाप कट जाते हैं और मोक्ष मिल जाता है, तो आज इस समाज में इतना दुख, बीमारियां और अकाल मृत्यु क्यों होती है? कावड़ लाने वाले कितने ही भाई रास्ते में हादसे का शिकार हो जाते हैं, तब वह चढ़ाया हुआ जल और ली गई मन्नतें, पैरों में छाले, भूखे प्यासे रहना, ये सब कहाँ चला जाता है? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कबीर साहिब जी ने कहा है, पानी मिले तो तीरथ, पत्थर मिले तो देव, कहे कबीर सुनो भय साधो, सब मन का भरमेव। इसका अर्थ यह है, जल और पत्थर की पूजा से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। भगवान शिव की भी अगर सच्ची भक्ति करनी है तो वह विधि अनुसार होनी चाहिए। भगवान शंकर का जो नाम हम आपको देते हैं उससे लाभ देता है भगवान, वैसे नहीं देता। अब देखो, प्रत्येक इष्ट का अपना अपना एक गुप्त मंत्र है जिससे वो आकर्षित होते हैं। एक कोड वर्ड होता है, जैसे कुत्ते ने कुत्ता कुत्ता करें जा कति नहीं देखा है, और उसको नहीं करते तो तुरंत देखता है। ऐसे ही प्रत्येक पशु के अलग अलग कोड वर्ड होते हैं। न कि देखा देखी शरीर को कष्ट या तपाकर
आज कावड़ यात्रा के नाम पर क्या क्या हो रहा है यह किसी से छिपा नहीं है। डीजे पर नाचना, नशा करना और हुड़दंग मचाना, क्या इसे भक्ति कहते हैं? जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक हमने भी ये कार्य किया है, लेकिन जब परमात्मा की राह मिली तो सब कुछ त्यागना पड़ा। यह भक्ति नहीं बल्कि भक्ति के नाम पर काल का फैलाया हुआ जाल है। संत रामपाल जी महाराज जी का स्पष्ट कहना है कि जब तक आप पूर्ण गुरु की शरण में जाकर शास्त्र अनुकूल भक्ति यानी सतनाम नहीं करेंगे तब तक जन्म मरण का यह चक्र कभी समाप्त नहीं हो सकता। भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु जी भी केवल अपने अपने लोक तक के स्वामी हैं। वे आपको काल के जाल से पूर्ण मोक्ष नहीं दिला सकते। इसीलिए अंध भक्ति की पट्टी आंखों से उतारिए। अपने कीमती मानव शरीर को मनमाने कर्म कांडों में व्यर्थ मत गवाइए। शास्त्रों को पढ़िए, सत्य को समझिए और पूर्ण संत की शरण में आकर वह भक्ति कीजिए जिससे सच में पापों का नाश होता है और आत्मा को परम शांति मिलती है। आंखें खोलिए और विचार करिए। आध्यात्मिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।